मारपीट बढ़ती चली गई। हमारे इन-लॉज़ मेरे ऊपर हाथ उठाने लगे। मुझे उस वक्त दिमाग में मेरे आया कि मैं क्या करूं? क्या मैं बच्चे को लेके सुसाइड कर लूं? मैं इसको भी मार दूं और अपने आप को भी ख़त्म कर दूं? रात में मैं घबरा गई कि ये क्यों आए हैं। 400 रुपीज़ से मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जब किसी की शादी होती है, खासकर लड़कियों की, तो उनका एक बहुत अच्छे से सपने होते हैं, एक बहुत अच्छा सा सेटलमेंट हो जाता है। हर किसी की लाइफ में ऐसा लोग सोचते हैं और ऐसा होता भी है। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी जब शादी हुई तो शादी के बाद सारा कुछ अस्त व्यस्त हो गया। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, जैसे पहले सपने सोचे थे वैसा नहीं रहा। सारा कुछ बिल्कुल सोचने से बिल्कुल डिफरेंट होता चला गया। तो मैं अपना एक एग्ज़ाम देने गई थी। मेरा एग्ज़ाम था ग्रेजुएशन का, मेरा लास्ट पेपर था। और मैं लास्ट पेपर दे के जब बाहर निकली अपने कॉलेज के बाहर, तो मेरा फ्रेंड बाहर मेरा वेट कर रहा था और उसने मेरे को बोला कि चलो आज लास्ट पेपर है तो कहीं थोड़ा सा कुछ खा पी के आते हैं। और मैं चली गई। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। लास्ट पेपर था, उसका भी स्ट्रेस ख़त्म था और हम चले गए वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि मैं किसी रेस्टोरेंट में नहीं, मैं किसी एक मंदिर में हूँ। और वहाँ पे जाके मुझसे ये बोला जाता है कि यार हम लोग शादी कर लेते हैं। तो मैंने कहा ये क्या होता है भाई, मतलब शादी, मेरी ही शादी है और मुझी को नहीं मालूम है। तो उसने कहा नहीं नहीं, अगर हम लोग शादी कर लेते हैं और आप अपने घर चले जाना, और ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है। अगर मुझे कहीं शादी वगैरह मेरी कहीं मेरे पेरेंट्स बोलेंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि नहीं, आई हैव समवन और मैंने शादी कर ली है। तो उस वक्त कम उम्र थी, इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था और मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आया। वो ऐसा एकदम से माहौल बन गया कि मुझे लगा कि मैं अगर मना करती हूँ तो मुझे शायद ये लगे कि ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है या इसको शादी करनी ही नहीं थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपने घर जाना है, ठीक है करके इसको एक सिक्योरिटी चाहिए तो मैं चलो दे देती हूँ। और फिर मैं उसके बाद अपने घर वहाँ से शादी करके मैं घर चली गई। उसके बाद 1-2 महीने बाद मेरे पेरेंट्स को उसी ने बता दिया कि हम लोगों ने शादी कर ली है। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, अब जब कर ली है तो अब हम आपको, उन्होंने एक रिसेप्शन दे के हमारी प्रॉपर तरीके से शादी करा के मैं वापस अपने ससुराल चली गई। फिर थोड़े दिन, 1 महीने 2 महीने बाद धीरे धीरे चीज़ें सामने आती चली गई कि जो मुझे दिखा, पहले तो मुझे यही समझ में आया कि जो था, उसने जो भी काम वाम करता था वो सब कुछ उसने छोड़ दिया था। वो बिल्कुल घर पे बैठ गया था, उसको कोई काम वाम कुछ भी नहीं करना था। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि घर में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इन लॉज़ की प्रॉब्लम्स आने लगी, हस्बैंड की प्रॉब्लम्स आने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे, इवन मारपीट होने लगी धीरे धीरे। उसके बाद किसी तरीके से अब मुझे ये लगने लगा कि अब मैं क्या करूं और मैं क्या कर सकती हूं। उस वक्त एज मेरी थी 19 ईयर्स। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि क्या मुझे इसी उसमें रहना है या इससे निकल पाना है। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन चीज़ों को सोचने में लगती थी कि मैं करूं क्या। और हमारे उस टाइम पे ये रहता था कि अब शादी कर ली है तो अब आपको तो निभानी है। यही सोच करते करते मैं अपना आगे की, शायद थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा। जैसे कि जब किसी को आप बताओ तो हमारे बड़े अरे ये अभी स्टार्टिंग है, सबके साथ ही प्रॉब्लम्स आती हैं, ये थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा। खैर ऐसे 7-8 महीने गुजरे। हमारे इन लॉज़ ने मुझे पहले एक्सेप्ट नहीं किया था, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया। वो सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। उसके बाद मेरा बेटा हुआ। तो उस वक्त उस बेटा हो जाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मुझे इसको जो चीज़ें देनी है अपने बच्चों को, मुझे जो फैसिलिटीज़ देनी है वो तो मैं यहाँ पे नहीं दे पाऊँगी। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ काम करना है और मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। एक स्कूल यूनिफॉर्म से मैंने काम शुरू किया। 400 रुपीज़ से मैंने एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया और उसके बाद एक वो बहुत बड़ी कंपनी, नॉकआउट ड्रेसेस के नाम से, वो बहुत बड़ा रूप उसने लिया और मैंने उसको रन किया। उसके बाद धीरे धीरे जब मेरा काम बढ़ता चला गया तो सारे लोगों को एक इनसिक्योरिटी सी होती चली गई कि अब ये इंडिपेंडेंट हो गई है, अब ये हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। ये उनको एक मिथ होता चला गया और वो सारी प्रॉब्लम्स जो ठीक होनी थी वो प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली गई।
उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट करना बंद कर दिया कि अब आपका बच्चा है, आप देखो, हम इसको नहीं देखेंगे। और मेरे लिए ये था कि मैं अब बाहर निकली हूँ काम करने के लिए, तो मैं अपने कदम पीछे तो नहीं हटाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के सर्वाइवल के लिए मुझे काम करना है और उसे वो सारी चीज़ें देनी हैं जो मुझे लगता है कि इसको नहीं मिल पाएंगी। उसकी अच्छी एजुकेशन और जितना भी सारा जो भी फैसिलिटीज़ हमारी होती हैं एक अच्छे सर्वाइवल के लिए, वो सब मुझे देनी ही थी। तो फिर मैं उसको लेके निकलने लगी, मैं उसको लेके मार्केट, वो 4 महीने का था, मैं उसको लेके मार्केट निकलने लगी, मैं उसको लेके स्कूल्स में मीटिंग करने लगी। लेकिन उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुझे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। मैं बच्चे को लेके जाती थी, तो जहाँ पे मैं जाती थी वहाँ पे लोग मेरा बहुत साथ देने लगे, बच्चे को लेने लगे। मैं मीटिंग्स कर रही हूँ तो वहाँ पे आया होती थी स्कूल में, वो उतनी देर तक मेरे बच्चे को एंटरटेन कर लेती थी। अगर मैं मार्केट जाती थी तो वहाँ पे जो सेल्स गर्ल्स होती थी वो मेरे बच्चे को ले लेती थी, उतनी देर में मैं शॉपिंग करती थी। तो मुझे बाहर के लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर जब निकली तो मुझे उन लोगों का कोई सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद फिर मैं जब ये सब चीज़ें होती गई तो उधर घर में सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई, दिक्कतें आती चली गई, मारपीट बढ़ती चली गई, हमारे इन लॉज मेरे ऊपर हाथ उठाने लगे। तो मुझे लगा कि ये मेरा जो हस्बैंड है, ये तो कुछ उनके सामने ही ये सब होने लगा। उन्होंने कभी इन सब चीज़ों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उन्होंने कभी इन सब चीज़ों को नहीं बोला कि आखिरकार उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है। तो मुझे कोई भी एक सिक्योरिटी होती है, एक हस्बैंड की, एक अपनी सोसाइटी में एक फ़ीमेल को एक सिक्योरिटी होती है, जो 3 सिक्योरिटी हमें मिलती हैं। एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक हमारी इमोशनल सिक्योरिटी और तीसरी एक सोशल सिक्योरिटी, जो कि तीनों ही मुझे नहीं मिली थी। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि घर में कुछ प्रॉब्लम हुई और हमारे फादर इन लॉ ने मुझको और मेरे बच्चे को रात में घर से निकाल दिया। हम रात में गए, मुझे समझ में नहीं आया कि अब इस वक्त मैं कहाँ जाऊँ। मुझे उस वक्त दिमाग में मेरे आया कि मैं क्या करूँ, क्या मैं बच्चे को लेके सुसाइड कर लूँ, मैं इसको भी मार दूँ और अपने आप को भी ख़त्म कर दूँ। एक लास्ट में मुझे यही सॉल्यूशन नज़र आ रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इतनी कमज़ोर तो नहीं हो सकती हूँ कि अपने आप को ख़त्म कर दूँ या अपने बच्चे को मार दूँ। मैं फिर निकल गई और मैं फिर अपने पेरेंट्स के यहाँ चली गई। वहाँ पे फिर मैंने अपना दोबारा बिज़नेस सेटअप किया, वहाँ मैंने सब कुछ छोड़ दिया। वहाँ से सेटअप कर करके मैंने फिर अपने बिज़नेस को फिर ऊपर बढ़ाया। थोड़े टाइम बाद फिर मैं जाके फिर वापस आई, मैंने एक गर्ल्स हॉस्टल खोला। मुझे लगा कि लड़कियों को यहाँ पे एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है और मुझे वहाँ पे कानपुर जैसे शहर में लड़कियों के एकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। वो पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ पा नहीं रही थी, क्योंकि उनको रखने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पे अगर हम लड़कियों को रखते हैं तो इनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी और लड़कियाँ कुछ आगे बढ़ पाएंगी, कुछ कर पाएंगी। तो फिर मेरा एक घर था, मैंने वहाँ से उनको शुरुआत करी और मैंने बच्चों को रखना शुरू किया। मैंने 4 लड़कियों से गर्ल्स हॉस्टल शुरू किया था, 210 लड़कियों का मैंने एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया, एक नई बिल्डिंग बनाई। उसके बाद थोड़े टाइम बाद मैं अपने बच्चों को लेके एक फ्लैट में रहने लगी जाके। तो हमारी सोसाइटी में एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप काम करते हो और अगर आप सिंगल हो और आपने किसी से कोई हेल्प नहीं ली, या कहते हैं कि किसी का कंधा नहीं लिया, तो हमारी सोसाइटी में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप अकेले बिना किसी का सहारा लिए सरवाइव कैसे कर रहे हो। तो जब मैं उस अपार्टमेंट में रहती थी और जब मैं अपने बच्चों को लेके निकलती थी सुबह, तो मुझे वहाँ पे लोग बहुत अजीब निगाहों से देखते थे। वो कभी ऐसे नहीं देखते थे कि ये अकेली है, अपने बच्चों को पाल रही है, काम कर रही है, अच्छा वर्क करती है, इस नज़रों से उन्होंने कभी नहीं देखा। हमेशा मुझे बहुत गलत निगाहों से देखते थे कि ये कैसे कर रही है ये काम, क्या ये काम ही कर रही है, इतने अच्छे से कैसे रह रही है, कभी किसी से कोई हेल्प नहीं मांगती, कभी किसी से कोई सपोर्ट नहीं लेती है, तो ये इस तरीके से ये कर कैसे रही है। तो ये सारी निगाहों को मैं देखती थी उस टाइम पे। उस वक्त मुझे बहुत ख़राब लगता था, बहुत टूटती भी थी, बहुत दिक्कत भी होती थी, बहुत परेशानी भी होती थी। एक वक्त तो ऐसा आया कि रात में 2 बजे अपार्टमेंट के सारे मेल्स मेरे घर आ गए। रात में 2 बजे मेरे घर की बेल बजती है, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो सामने देखती हूँ कि 20-25 आदमी खड़े हैं। तो एकदम से रात में मैं घबरा गई कि ये क्यों आए हैं। तो मुझसे आके बोलते हैं कि आपके घर में कौन है।
और अचानक से बोलते हैं कि आके, तब तक मेरी मदर बाहर से अंदर से निकल के आई। उस वक्त मुझे डर बहुत लगा, लेकिन फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने उनको बोला कि पहली बात तो ये है कि आप इतने सारे लोग अकेले कैसे आ सकते हैं, आप किसी अपनी फीमेल्स में किसी भी अपनी वाइफ को या लोगों को आप लेके आइए, तब मैं बात करूँगी। और मैंने उसका बहुत डट के सामना किया, उनको पुलिस का डर दिया, तो फिर वो जाके पीछे हटे। तो हम क्या होता है ना कि जब हम डर जाते हैं तो सामने वाला हमें और दबाता है। अगर हम थोड़ा उस टाइम पे बिहेवियर अपना थोड़ा ब्रेवली कर देते हैं तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारी ऐसी बहुत छोटी छोटी ज़िंदगी में बहुत आती हैं, फीमेल्स के लिए तो बहुत आती हैं। जब आप काम करने निकलते हो तो आपको सामने वालों को भी देखना होता है कि वो आपको कैसे, आपके साथ कैसा बिहेवियर रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप कुछ काम करने निकलते हो, और मैं जब काम करने निकली तो मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मुझे अपने एथिक्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बिल्कुल किसी भी तरीके का मैं अपने डूज़ एंड डोंट्स मैंने खुद बनाए थे। मैं किसी भी माहौल में जाऊं, मेरी अपनी सेल्फ डिसिप्लिन थी जिसको मैं कभी नहीं तोड़ती थी। ये सारी चीज़ों के साथ रहते रहते मैं अपना आगे चलती चली गई और फिर मुझे ये फाइनली मुझे ये डिसाइड मैंने कर लिया था कि अब मैं आगे चल के भी, मुझे लोगों ने समझाया कि नहीं आप रह लो, ऐसे नहीं होते हैं, अकेले कब तक रहोगे, ऐसे ज़िंदगी कैसे कटेगी, एक मेल का सहारा चाहिए होता है। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, अब मुझे नहीं रहना है, मैं अकेले अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, अकेले सोसाइटी से लड़ सकती हूँ। उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे डिवोर्स चाहिए। तो जब मैं अपने हस्बैंड के पास गई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो ही वॉज नॉट रेडी टू गिव मी द डिवोर्स। तो उसने कहा कि मैं तो डिवोर्स आपको नहीं दूंगा। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं देंगे आप? तो उसने कहा कि तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, तभी मैं डिवोर्स दूंगा। तो मैंने अपनी डॉटर के लिए कुछ प्रॉपर्टी बना के रखी थी कि मैं जब वो बड़ी होगी तब उसके काम आएगी। तो उस वक्त मुझे ये मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे, और ये जितना भी बिज़नेस है ये मुझे चाहिए। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे, अब मैंने पीछे कदम इस चीज़ में आगे कदम बढ़ाया है तो अब मैं पीछे तो नहीं हटाऊंगी। तो मैंने फिर जो भी मैंने अपने लिए बच्ची के लिए लिया था वो मैंने प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी और मैंने उसके बिहाफ पे उसने मुझे डिवोर्स दिया। तो वो सारी प्रॉपर्टी जो मैंने बनाई थी वो वापस प्रॉपर्टी फिर चली गई और मैं फिर वापस ज़ीरो पे आ गई। सारा का सारा मेरा पूरा बिजनेस, मेरी पूरी प्रॉपर्टी, कुछ भी मेरे पास नहीं था और मेरे पास 2 बच्चे थे और मैं फिर ज़ीरो पे आ गई। लेकिन मुझे बहुत विश्वास था कि मैं काम कर लूँगी। बहुत अमीर हूँ क्योंकि बहुत मेरे हाथ पैर, और मैं खुद बहुत हेल्दी हूँ, तो अभी मैं बहुत अमीर हूँ, अभी तो मैं गरीब नहीं हूँ। तो मैंने फिर से काम शुरू किया और वो आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं 2 कंपनियों की मालकिन हूँ। तो वो सारी चीज़ें ऐसे रन होती चली गईं। मेरे बच्चे बहुत अच्छे इस्टेब्लिश हो गए और सारा मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो गया और अभी भी वो बहुत अच्छे से रन हो रहा है सारा कुछ। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं ज़िंदगी में, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर हम उन चीज़ों को ये सोच के फेस कर लें कि ये प्रॉब्लम एक सिर्फ प्रॉब्लम है, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशन के नहीं बनी है। तो ये सारी दिक्कतों से लड़ना, इनको फेस करना, हर लड़की को, हर फीमेल्स को, इवन मेल्स को भी जिनकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कभी भी डरना नहीं चाहिए। आप अगर ये सोच लोगे कि हमें अपनी शर्तों में रहना है, तो अपनी शर्तों की कीमत चुकानी पड़ती है। और अगर आप उसके अपनी शर्तों में रहने के लिए वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है और लाइफ में कोई कंप्लेन नहीं है। तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, उनके साथ साथ चीज़ों को लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो।